दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि वो सफ़ेद सफ़ेद सी चीज़ जो सब्ज़ी वालों के पास दिखती है, जिसे हम मशरूम कहते हैं, आखिर इतनी स्पेशल क्यों मानी जाती है? चीन और जापान में इसी चीज़ को एलिक्सर ऑफ लाइफ कहा गया है और आयुर्वेद में महर्षि वाग्भट ने इसे छत्रक का नाम दिया है, यानी कि वो आहार जो शरीर को बल, ओज और दीर्घायु देता है। आज के वीडियो में हम मशरूम के सारे राज खोलेंगे, इसके फायदे, सेवन का तरीका और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साथ ही आयुर्वेद की गहराई से सब कुछ एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मशरूम की इस चमत्कारिक यात्रा को। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मशरूम है क्या और आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा गया है। आयुर्वेद में मशरूम को छत्रक कहा गया है। अष्टांग हृदयम में और चरक संहिता में छत्रक को एक ऐसा पौष्टिक आहार बताया गया है जो शरीर में पाई जाने वाली 7 धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र को पोषण देता है। महर्षि वाग्भट लिखते हैं, छत्रकम बलवर्धनम मेद्यम चा दोषनाशनम, यानी मशरूम शरीर की ताकत बढ़ाने वाला, बुद्धि और स्मरण शक्ति सुधारने वाला और तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित करने वाला है। मशरूम मूल रूप से भूमिज औषधि मानी गई है, यानी जो धरती से उगती है, और इसका स्वभाव शीतल, गुरु और बल्य बताया गया है। इसका मतलब होता है ये शरीर को ठंडक, ऊर्जा और पोषण ये तीनों देता है। मार्केट में कई तरह के मशरूम मिलते हैं, लेकिन हर एक का फ़ायदा थोड़ा अलग है। तो चलिए जल्दी से समझते हैं ये अलग अलग मशरूम कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं बटन मशरूम की। सबसे कॉमन, इम्यूनिटी और डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है। नंबर 2 पर आता है ऑयस्टर मशरूम। इसमें विटामिन डी और कैल्शियम ज़्यादा होता है, जो हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छा है। तीसरे नंबर पर आता है शिताके मशरूम। जापान में दीर्घायु का रहस्य माना जाता है, हृदय के लिए बहुत लाभकारी है। चौथे नंबर पर ऋषि मशरूम। इसे आयुर्वेद में अमृत छत्रक कहा गया है। ये तनाव को घटाता है, नींद को सुधारता है और आपके एजिंग प्रोसेस को धीमा कर देता है। अगले मशरूम की बात करते हैं, वो है कॉर्डिसेप्स मशरूम, यानी एनर्जी बूस्टर और स्टेमिना बढ़ाने वाला मशरूम। खासकर पुरुषों के लिए बहुत असरकारक है। अब ज़रा आधुनिक विज्ञान की नज़र से देखते हैं कि मशरूम में आखिर क्या क्या खजाना भरा पड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। 100 ग्राम मशरूम में लगभग 3 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन पाया जाता है। इनमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं जो आमतौर पर सिर्फ नॉनवेज में मिलते हैं। इसीलिए इसे वेजिटेरियन प्रोटीन पावर हाउस कहा जाता है। विटामिन डी की बात करें तो मशरूम एकमात्र ऐसा वेजिटेरियन फूड है जिसमें नेचुरल विटामिन डी पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है और कैल्शियम को शरीर में अवशोषित करने में मदद करता है। बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, B2, B3 और B5 की। ये मस्तिष्क, त्वचा और नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखते हैं और शरीर को थकान से बचाते हैं। अब देखते हैं इसे मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सेलेनियम, कॉपर, पोटेशियम और आयरन, ये सभी शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड प्योरिफिकेशन और सेल रिपेयर का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं। मशरूम में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को एजिंग और क्रॉनिक डिजीज से बचाते हैं। अब यहाँ से वीडियो का असली हिस्सा शुरू होता है, यानी कि मशरूम के फायदों का। सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी की। महर्षि वाग्भट कहते हैं, बल्यम यत तद रक्षायाम अपि उपयुज्यते, यानी जो चीज़ बल बढ़ाती है वही शरीर की रक्षा भी करती है। मशरूम में पाए जाने वाले बीटा ग्लूकेन्स हमारी WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिव करते हैं। इससे शरीर वायरस, सर्दी जुकाम, फ्लू और संक्रमण से बचता है। रेशी और शिताके मशरूम तो आयुर्वेद और चीनी चिकित्सा दोनों में इम्यून मॉड्यूलेटर कहे गए हैं। डायबिटीज़ और शुगर की बात करते हैं। मशरूम में शुगर बहुत कम होती है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत लो होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि छत्रक मधुमेही जानानाम हितकरम भवति, यानी मधुमेह वालों के लिए ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने का काम करते हैं। बात करते हैं हार्ट की सुरक्षा की। तो मशरूम में पाया जाने वाला बीटा ग्लूकेन LDL, यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। साथ ही इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम भी होता है जो ब्लड प्रेशर को संतुलित करने का काम करता है। इसलिए रोजाना थोड़ा मशरूम खाना दिल की सेहत के लिए एक वरदान साबित हो सकता है।
वज़न घटाने की बात करते हैं। मशरूम बहुत ही हल्का, कम कैलोरी वाला और ज़ीरो फैट वाला होता है। फिर भी इसमें प्रोटीन और फाइबर इतना होता है कि पेट लंबे समय तक भरा रह सकता है। इसलिए वज़न कम करने वालों के लिए ये परफेक्ट फूड है, क्योंकि फाइबर होने की वजह से व्यक्ति को भूख का एहसास नहीं होता और बार बार भोजन नहीं करता या बार बार कुछ नहीं खाता है, जिससे उसका वज़न संतुलित रहता है। महर्षि वाग्भट ने लिखा है, गुरुम तुम मंदाग्निनाम न हितम बलिनाम तु हितम भवेत, यानी जो लोग कमज़ोर हैं उनके लिए ये ताकत देता है, लेकिन भारी पाचन वालों को इसे कम मात्रा में लेना चाहिए। त्वचा और बालों की बात कर लेते हैं। मशरूम में सेलेनियम, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो त्वचा में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। इससे स्किन ग्लो करती है और रिंकल्स कम होते हैं और इसी से बालों की ग्रोथ भी बेहतर होती है। रेशी मशरूम को चीन में ब्यूटी मशरूम कहा जाता है, क्योंकि ये अंदर से डिटॉक्स करता है। अब बात करते हैं दिमाग और स्मरण शक्ति बढ़ाने की। शिताके और लायंस नामक मशरूम में हेरिसिनॉन्स नामक कंपाउंड पाया जाता है जो ब्रेन सेल्स रीजनरेशन में मदद करता है। आयुर्वेद में इसे मेद्य कहा गया है, यानी बुद्धि, याददाश्त और कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाला आहार। इसलिए विद्यार्थियों और दिमागी काम करने वाले लोगों के लिए इसका सेवन ज़रूरी बताया गया है। इसका सेवन आप लोग ज़रूर कीजिए। पुरुष और स्त्रियां दोनों के लिए टॉनिक का काम करता है। reishi और कॉर्डसेप्स मशरूम को आयुर्वेद में वीर्यवर्धक और ऊर्जादायक माना गया है। ये न सिर्फ स्टेमिना बढ़ाता है बल्कि हार्मोनल बैलेंस को भी बनाता है। महिलाओं में यह PMS यानी कि मेनोपॉज सिम्टम को कम कर देता है और पुरुषों में एनर्जी और रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। फायदों की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं मशरूम को आप लोग खाएं कैसे, इसकी सही सेवन विधि क्या हो सकती है। सबसे ज़रूरी बात, मशरूम को कैसे लें ताकि इसका पूरा लाभ आपको मिल सके। इसको हम सब्जी के रूप में भी ले सकते हैं। 100 ग्राम ताज़ा मशरूम को प्याज, अदरक, लहसुन और हल्दी के साथ भूनकर आप खा सकते हैं। थोड़ा सा काली मिर्च और घी भी इसमें डाल सकते हैं। इससे डाइजेशन आपका आसान हो जाएगा। दोपहर के भोजन में इसको लेना काफ़ी बेहतर माना गया है। इसको आप सूप के रूप में भी ले सकते हैं। मशरूम सूप में ब्लैक पेपर, दालचीनी और थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए। मशरूम का सूप आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। सर्दियों में ये इम्यून बूस्टर टॉनिक का काम करता है। पाउडर के रूप में आप इसको कैसे ले सकते हैं, सूखे मशरूम को पीसकर पाउडर बना लीजिए। इसे सुबह दूध या गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच मिलाकर ले सकते हैं। जिम जाने वालों के लिए ये प्योर नेचुरल प्रोटीन सप्लीमेंट का काम करता है। इसी मशरूम को आप काढ़े के रूप में भी ले सकते हैं। रेशी मशरूम में तुलसी, अदरक, दालचीनी और मिश्री मिलाकर आप काढ़ा बना लीजिए। काढ़ा बनाने का तरीका आपको पता है। 1 गिलास पानी में सामग्री डाल दीजिए। जब वो धीमे धीमे उबलता हुआ आधा रह जाए तो वो काढ़ा बन जाता है आपका। ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकाल देता है और इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देता है। सावधानियां क्या रखनी है इसको खाने में, हर चीज़ का सही उपयोग बेहद ज़रूरी है। मशरूम भी अगर गलत तरीके से खाया जाए तो नुकसान कर सकता है। इसलिए हमेशा ऑर्गेनिक या ट्रस्टेड सोर्स से ही मशरूम लें। वाइल्ड मशरूम कभी भी ना खाएं, क्योंकि ये जहरीले भी हो सकते हैं। अच्छी तरह धोकर और पकाकर ही इन मशरूमों को खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा यानी कि 200 ग्राम से ज़्यादा आप ना लें। अगर किसी को एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन या पाचन की समस्या है तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लीजिए, उसके बाद आप इसका सेवन कीजिए। गर्भवती महिलाएं भी इसके सेवन से पहले अपने वैद्य या अपने डॉक्टर से परामर्श ले लें। तो दोस्तों, मशरूम सिर्फ एक सब्जी नहीं, ये एक औषधि है। आयुर्वेद कहता है भोजनम एवं औषधम भवेत, यानी सही भोजन ही सबसे बड़ी दवा है। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार मशरूम खाते हैं तो आपको आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये शरीर को शक्ति, त्वचा को चमक और मन को शांति प्रदान करेगा। तो अगली बार जब भी मार्केट जाएं तो मशरूम को अपनी टोकरी में ज़रूर शामिल कीजिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा क्या आपने कभी मशरूम को अपनी डाइट का हिस्सा बनाया है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।